गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएमसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 28 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है क्योंकि आपका चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो Einstein started speaking late and did not interact a lot with fellow children, so they called him Brother Boring. A headmaster once said about him, he will never make success at anything. He was good student but hated the school regimentation in one age and often had clashes with their teacher. At the age of 15, he left the school for good and went to Switzerland, which has been comparatively liable with money. He was highly gifted in mathematics and interested in physics. Later, he studied at University of Zurich. Then, there he met Mileva Maric and fell in love with her. तो इसमें बता रखा है आइंस्टाइन जो थे वो इंटरेक्ट कर लेते थे हर चीज़ उनकी लोगों के साथ। उन्हें बदंग बोरिंग कहा जाता था। उनके जो एक मास्टर ने भी उन्हें कहा था कि जो सक्सेस है वो किसी आसानी से नहीं मिल सकती। वो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है पर उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं। उन्होंने 15 की एज में ही स्कूल छोड़ दिया था और फिर स्विट्ज़रलैंड चले गए थे। और स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच से अपनी आगे की पढ़ाई करी और एक लड़की मिलेवा मैरिक से उन्हें प्यार हो गया। इन 1902 he got a job, a technical expert in the patent office in Bern. Instead of assigning other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at her Bureau of Theoretical Physics. यानी 1902 में क्या हुआ था, उन्होंने एक टेक्निकल एक्सपर्ट ने उन्हें एक जॉब मिली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट में। उनकी जो ऑफिस थी वो पेटेंट था सब उनके लिए नाम था। On personal front, his mother against his marriage, according to the Mileva, a book like Einstein. But finally, the 1903 they got married. So after birth of two sons and few years later, the marriage faltered. They have got divorced in 1919 में। तो पर्सनल उनकी माँ जो थी वो उनके अगेंस्ट थी उनकी शादी के। बट फाइनली 1903 में उनकी शादी हो गई और 2 बच्चे हुए और कुछ सालों बाद उन्होंने डाइवोर्स भी ले लिया। उनकी शादी फेलर हो गई। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी 905 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला इज डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी इक्वल टू mc का स्क्वायर। यानी और वर्ल्ड का पूरा सबसे मोस्ट फेमस जो फार्मूला था वो तब फॉलो हुआ जो कि डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप मास और एनर्जी के बीच में। आगे आपको दे रखा है इन 1915 he had published his general theory of relativity which provided an interpretation of gravity. The newspaper proclaimed his work as scientific revolution. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. आइंस्टाइन ने नोबल प्राइज़ फिज़िक्स में जीता था 1921 में। When the Nazis came to power in Germany, 1933, Einstein emerges to United States 5 years later. The discovery of nuclear fission in Berlin, an American physicist in an uproar for they were afraid the Nazis and could use an atomic bomb. यानी नाजीज में जब उन्होंने जर्मनी में 1933 में वो यूनाइटेड स्टेट में थे 5 साल बाद उन्होंने डिस्कवरी करी थी बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की। एड अमेरिकन फिजिस्ट इन अप्रोर फॉर दे अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड कैन एटॉमिक बॉम्ब। यानी उन्होंने कहा था कि जो नाजीज है वो अपना ही एटॉमिक बॉम्ब भी बना सकता है। एट द अर्जिंग ऑफ कोलाज आइंस्टाइन रोड अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वार्निंग them of the looming damage of bomb on them. The American developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स थी उन्होंने सीक्रेटली एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया और उसे कहाँ पे ड्रॉप करा, कहाँ पे छोड़ा, जापानीज सिटीज़ थी, एक तो हिरोशिमा और एक नागासाकी।
अगस्त 1945 में ही उन्होंने वहाँ बॉम्ब छोड़ दिया था। आइंस्टाइन वर डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जो आइंस्टाइन थे वो डीपली शेक हो गए थे, उन्हें चकरा गए थे वो, क्योंकि उस डिस्ट्रक्शन बहुत बुरा हुआ था। द टाइम ही wrote a public missive to the United Nations, it is proposed that formation of world government. Over the next decade, Einstein got ever more involved in physics, agitating for end to arms build-up and using the popularity to campaign for peace and democracy. When Einstein died in 1955 at the age of 76, यानी जब आइंस्टाइन 1955 में 76 की एज में मर गए, he has celebrated a visionary and world citizen as much as साइंटिफिक जीनियस, यानी उनको सेलिब्रेट करा गया एक विजनरी की तरह, वर्ल्ड सिटीज़न की तरह, एक साइंटिफिक जीनियस उन्हें माना गया है। आज भी आइंस्टाइन ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन वाज ब्रदर बोरिंग फॉर अदर चिल्ड्रन बिकॉज लाइक टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, वॉज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, सेल्डम इंटरेक्टेड विद दैम, कीप टॉकिंग अबाउट मैथ्स। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेल्डम इंटरेक्टेड विद दैम। फिर आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड डज नॉट इम्प्लाई दैट, जो आइंस्टाइन थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था म्यूनिच के लिए, गुड के लिए, तो वो क्या अप्लाई नहीं करता। इट पेव्ड फॉर ही सक्सेस, ही गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, ही वॉज क्रिएटिंग न्यूशंस देयर, ही वॉज फेड ऑफ द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तो वो डिसिप्लिन से डरते थे। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, ही वॉज क्रिएटिंग न्यूशंस देयर। द वर्ड विजनरी डज नॉट करस्पॉन्ड टू, तो वर्ड विजनरी है वो क्या करस्पॉन्ड नहीं करता। इमेजिनेटिव भी करस्पॉन्ड करता है, ईगल आइड भी करता है, फार आईसाइट भी करता है, पर टैलेंटेड जो वर्ड है वो डिस्क्राइब नहीं करता। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है फोर्थ, इन द लेटर टू द प्रेसिडेंट आइंस्टाइन शेयर हीज, लेटर टू द प्रिंसिपल प्रेसिडेंट में उन्होंने अपनी क्या शेयर करी है, वार्निंग अबाउट द लूमिंग डेंजर ऑफ बॉम्ब, यानी जो लूमिंग डेंजर है बॉम्ब का उसके बारे में वार्न किया है। कॉन्सर्न रिगार्डिंग द मिस यूज़ ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज का मिस यूज़ के बारे में कॉन्सर्न किया था। इंफॉर्मेशन अबाउट द टीम ऑफ पीपल इंगेज, यानी इंफॉर्मेशन बताई थी टीम ऑफ पीपल जितना इंगेज हुए हैं। प्लान टू सेट अप फॉर लैब फॉर टेस्टिंग हीज थ्योरी, यानी एक लैब बनाने के लिए उनकी थ्योरीज वगैरह टेस्ट करने के लिए। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। जो प्रेसिडेंट को लेटर लगा रहे थे उसमें उन्होंने वार्निंग दी थी लूमिंग डेंजर के बॉम्ब की। फिर है फिफ्थ, देयर आर सर्टेन क्वालिटीज़ विच आर एग्जिस्टेड इन द गिवन एक्टर्स फ्रॉम आइंस्टाइन लाइफ, यानी आइंस्टाइन की लाइफ में हमने बहुत सारी क्वालिटीज़ देखी। पिक द बेस्ट ऑप्शन, आपको बेस्ट ऑप्शन को पिक करना है। वो डेडिकेटेड थे, इंसेंटिव थे, फॉर्म थे, मोटिवेटेड थे, विजनरी थे, एरोगेंट थे। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑप्शन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये ऑप्शन टू, फोर्थ, फिफ्थ और आपका सिक्स, ये ऑप्शन 1, 2, 4 और 5। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, आप इस पर डी पर टिक कर लेंगे। सिक्स, आइंस्टाइन गॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स नॉट बिकॉज ही वांटेड टू, आइंस्टाइन ने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वो नहीं चाहते थे। स्टॉप द रेस ऑफ बिल्डिंग आर्म्स की रेस को स्टॉप करना। मूव अप द ब्यूरोक्रेटिक सर्कल को मूव आउट करना, या प्रमोट पीस एंड डेमोक्रेसी, पीस और डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, या वर्क इन फेवर ऑफ द पीपल, यानी लोगों के फेवर में काम करना। तो वो पॉलिटिक्स में इसलिए इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि मूव इन ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आप इस पर टिक कर लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।